क्या मूड बन रहा है इधर? मूड तो कांग्रेस का ही है सर। यहाँ पर बीजेपी में भी नहीं मिलती है मुस्लिम्स को टिकट। बीजेपी तो देती ही नहीं है। हाँ, क्योंकि उनका बेसिक एजेंडा ही यही है कि हम हिंदू मुसलमान करके पॉलिटिक्स करें। अभी तो फिलहाल स्थिति जो है कांग्रेस की बनी हुई है पूरे अपने भोपाल में। जो कांग्रेस वेट कर रही थी सरकार का, पहले क्या है कि सरकार बनी उसके बाद फिर चली गई, तो जो उनके काम थे वो रह गए थे। अब जब कांग्रेस आएगी तो वो अपने नए सिरे से पूरे काम शुरू करेगी। क्या देख रहे हैं इधर? तो इस बार यही लग रहा है कि जो पारिवारिक लड़ाई है उसके कारण बीजेपी आगे निकल जाएगी। और प्रदेश के अंदर तो हम ये चाहते हैं इस बार से आना ही नहीं चाहिए बीजेपी सरकार। इस बार वक्त है अगर बदलाव का तो बिल्कुल आना चाहिए। इस बार तो मोदी नारा, बीजेपी नारा दे रही है कि एमपी के मन में मोदी। एमपी के मन में मोदी नहीं है, सिर्फ उन्हीं के मन में मोदी है। एमपी के मन में मोदी नहीं है। एमपी ये चाहती है कि इस बार कांग्रेस आए। इस बार जो है आस्तीन के जो केचुए थे ना वो थोड़े बड़े हो गए। क्या कौन है आस्तीन के केचुए? बहुत सारे जो निर्दलीय खड़े हुए हैं। क्या है ना, सामने वाली पार्टी के पास पैसा बहुत है, जितना बैठने के लिए नहीं मिल रहा ना आदमी को, उतना लड़ने के लिए मिल रहा। पूछ लो, बोले को भाईजान मुस्कुरा रहा है, 2-4 लोग और मुस्कुरा रहे होंगे जिन्हें मेरी आवाज़ पहुंची होगी, सुने होंगे। पूछ रहा हूँ कि चुनाव का रुझान किसका ज़्यादा दिख रहा है? जितने लोग ये निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जो खड़े हुए हैं इंडिपेंडेंट, इनको इनके घरों के वोट नहीं मिलेंगे। जो पार्षद नहीं बन सकते उन्होंने कितनी अच्छी बात की, वो विधानसभा का चुनाव लड़े। जो अपने भाई भतीजों का नहीं हुआ, चचा का नहीं हुआ, आवाम को क्या होगा? हमारी विधानसभा के अंदर हमारे प्रतिनिधि तो बैठेंगे, 230 में से कम 2 हैं हमारे, 2 तो बैठे। हमारी बात कौन रखेगा वहाँ? रात के करीब 12 बजने जा रहे हैं और इस वक्त मैं भोपाल उत्तर की सीट पर हूँ। और भोपाल उत्तर की सीट इस बार बहुत दिलचस्प हो गई है। वो इसलिए कि कांग्रेस के अंदर भी बगावत है और ये बगावत कितनी असर करेगी, और दूसरी तरफ बीजेपी इस बार देख रही है, इंतज़ार कर रही है कि कांग्रेस के अगर बगावत से वोट इधर उधर बंटते हैं तो हमारे आलोक शर्मा वो निकल जाते हैं क्या। यहाँ से कांग्रेस के मौजूदा समय में विधायक आरिफ अकील और आरिफ अकील के बेटे आतिफ अकील को कांग्रेस ने टिकट दिया, लेकिन उन्हीं के चाचा जान आमिर अकील उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया। और कुल मिलाकर के यहाँ पर 15 नाम हैं जो भोपाल उत्तर की सीट पर हैं। आलोक शर्मा भाजपा की तरफ से, आतिफ अकील कांग्रेस की तरफ से, नासिर इस्लाम वो निर्दलीय हैं, प्रकाश नरवरे वो आज़ाद समाज पार्टी से, और आमिर अकील निर्दलीय, और इसी तरह से 15 नाम हैं। अब सवाल यही है कि यहाँ पर जो मुस्लिम मतदाता है, डिसाइडिंग फैक्टर जिसका वोट रहता है, वो क्या इस बार वाकई इधर उधर जा रहा है? भोपाल उत्तर की सीट पर क्या होने वाला है? बहुत खास सीट है और रात 12 बजे का वक्त है। ये पीछे कॉफ़ी हाउस है, इधर कॉफ़ी हाउस है, इधर एक यादव टी स्टॉल है। यहाँ पर आया मैं करीब शाम को 4-5 बजे, तो इन्होंने कहा कि आप रात को 12-1 बजे आइए, आपको ज़्यादा भीड़ मिलेगी। और वाकई अब करीब सैकड़ों लोग यहाँ पर हैं और लोग इसी तरह से आते रहते हैं, जाते रहते हैं, और इसीलिए रात को अभी 12 बजे हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो क्या खास है, आप लोग इधर रात को 1 बजे इतनी लोग यहाँ पर आते हैं, क्या खास है? चाय बहुत अच्छी है और ये लोग बन मस्का देते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है यहाँ पर। और यहाँ पर बहुत सूदिंग एनवायरनमेंट है, लोग आते हैं, दोस्त यार यहाँ पर सब मिलते हैं, तो अच्छा लगता है बैठने में हम लोगों को। तो भी क्या देख रहे हैं, ये चुनाव आ रहा है, चुनाव में क्या रुझान लग रहा है, लोग क्या मूड बन रहा है इधर? मूड तो कांग्रेस का ही है सर। यहाँ पर उत्तर में शुरू से जो है कांग्रेस का ही मूड रहा है। आलोक शर्मा ने कुछ भी काम करा नहीं है यहाँ पर असल में। और रही बात उनकी आतिफ अकील और आमिर अकील की, तो उन दोनों में से ही कोई एक या तो निर्दलीय जाएगा या फिर कांग्रेस की तरफ से सीट आएगी। लेकिन बीजेपी यहीं पर तो अपना जो है वो एकदम से जो है वो सधी हुई नज़रों से देख रही है कि दोनों में वोट बटे और हम निकले। नहीं, वोट बटना एक अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पर काम जो है बीजेपी ने बिल्कुल नहीं। वोट बटना क्यों अलग चीज़ है? आप कह रहे हैं कि दोनों में से एक निकलेगा, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि दोनों को वोट है। बिल्कुल, दोनों को वोट है, तो दोनों में से किसी एक के पास वोट जाएगा, क्योंकि वो एक चाचा है, एक भतीजा है, तो दोनों में से किसी एक के पास ही वोट जाएगा। और आलोक शर्मा का तो बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि वो कभी दिखे ही नहीं, जनता से बात भी नहीं करी उन्होंने कभी। लेकिन इतना वोट है चाचा के पास में, अमीर के पास में इतना वोट है कि वो
आरिफ अकील के बेटे को ही जो है इस बार हरा हाँ दे? मतलब दोनों में ही कंपटीशन रहेगा, उसका कुछ कह नहीं सकते, दोनों में से ही कोई एक नहीं, जीतेगा। उनके आतिफ अकील के पास में कांग्रेस का वोट भी रहेगा, अपने उनके पिता जो है विधायक रहे उसका भी वोट रहेगा। तो क्या ये आमिर अकील जो है उनके चाचा, उनके पास में इतना वोट वाकई है यहाँ पे हाँ, कि वो निर्दलीय खड़े होकर भी उनको हरा दे? काफ़ी वोट हैं उनके पास, क्योंकि वो बहुत पुराने हैं और उन्होंने काफ़ी टाइम कांग्रेस में काम करा है, अपने भाई के साथ भी काम करा है, तो उनकी अच्छी बात है यहाँ पर। कल भी उनकी रैली निकली थी तो अच्छी उसमें भीड़ थी, मतलब समर्थन तो है उनको अच्छा खासा। और इसमें कितना चांस आपको लगता है कि दोनों में वोट बट करके बीजेपी निकल जाए? इसमें चांस लगता है कि नहीं? नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। अच्छा, क्या करते हैं आप? जी मेरा शॉप है किस चीज़ का? मोबाइल का। हाँ? मोबाइल शॉप। मोबाइल का। जी। तो क्या देख रहे हैं लोग, क्या बोल रहे हैं इस बार? लोग तो बोल रहे हैं ठीक है, लेकिन आमिर वकील भी आ गए हैं मैदान में, लेकिन आतिफ वकील का अच्छा वर्चस्व रहेगा क्योंकि उनके पापा ने बहुत अच्छा काम किया भोपाल में इस सीट पर। 20-25 साल से वही राज करते हुए आए हैं। लेकिन हमने सुना है कि आमिर अकील को दो जो है वो पार्षदों ने भी समर्थन दिया है। नहीं, वो आमिर वकील को कुछ नहीं मिलेगा। आमिर वकील का इतना वर्चस्व नहीं है क्योंकि आमिर वकील जो है वो अच्छे नेता नहीं है, लोगों के सामने छवि अच्छी नहीं है। नहीं है उसको। हाँ। अच्छा, क्या देख रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं बताइए? अभी तो फिलहाल स्थिति जो है कांग्रेस की बनी हुई है पूरे अपने भोपाल में। अच्छा। हाँ, उसकी वजह ये है कि जो कांग्रेस वेट कर रही थी सरकार का, पहले क्या है कि सरकार बनी उसके बाद फिर चली गई, तो जो उनके काम थे वो रह गए थे। अब जब कांग्रेस आएगी तो वो अपने नए सिरे से पूरे काम शुरू करेगी। और रही बात ये वाली उत्तर की सीट से, तो उत्तर की सीट के अंदर हमेशा जो है आरिफ वकील साहब ने बहुत अच्छा काम करा। जब से वो विधायक निधि में थे, जब उनका काम जो है सबने देखा और सब उनके सपोर्ट में थे। अब रही बात उनके सगे भाई की, तो भाई आ तो गए हैं मगर वो सिर्फ थोड़ा सा वोट काटने की कोशिश करेंगे, बाकी और कुछ नहीं है। अच्छा, ये बताइए, बहुत सारे लोग जो है वो ये भी कहते हैं कि जो मुस्लिम तबका है या मुस्लिम जो युवा वोटर है वो असदुद्दीन की बातों से, बहुत सारी बातों से इत्तेफाक रखता है, जिसमें ये एक बात ये कि कांग्रेस जो है उतनी टिकट नहीं देती है। बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है उसके सामने कांग्रेस की पॉलिटिक्स भी जो है वो कहीं ना कहीं दबती है, और वो उतना टिकट जितना मुस्लिमों को मिलना चाहिए तो उतना मिलता नहीं है। अब पूरे एमपी में 2 ही टिकट मिला। नहीं सर, आपका कहना वो सही है, बीजेपी में भी नहीं मिलती है मुस्लिम्स को टिकट। बीजेपी तो देती ही नहीं है। हाँ, क्योंकि उनका बेसिक एजेंडा ही यही है कि हम हिंदू मुसलमान करके पॉलिटिक्स करें। हाँ। लेकिन कांग्रेस का यहाँ पर ये है कि एजुकेटेड लीडर्स हैं उनके पास, और साथ ही साथ वो काम के बेसिस पे वोट मांगते हैं। बीजेपी का ऐसा नहीं। अब अभी जैसे लास्ट टाइम जो इलेक्शन हुआ उसमें कैसा हुआ था कि आपने वोट दिया, कांग्रेस बनी, कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन हुआ क्या कि उसका मिसयूज़ हुआ और विधायक खरीद कर ले गए। तो इसका मतलब तो है हमारा वोट की कोई कीमत ही नहीं हुई ना। बात वही है कि मतलब हम कुछ भी करें, किसी को भी वोट दें, लेकिन ये लोग विधायक खरीदेंगे। अच्छा, ये जो लाइन आप बोल रहे हैं कि वो विधायक सरकार बनाई लेकिन विधायक खरीद के ले गए, ये लाइन आपको लगता है कि आप लोग ज़्यादा महसूस करते हैं, पूरा एमपी महसूस करता है इस लाइन को? हाँ बिल्कुल महसूस करता है, क्योंकि हमने वो चीज़ खुद ही एक्सपीरियंस करी है कि हमने वोट कांग्रेस को दिया लेकिन बाद में वो विधायक खरीद के बीजेपी की सरकार बन गई। क्या नाम हुआ? क्या नाम क्या हुआ आपका? वसीउद्दीन नाम है मेरा। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, एमकॉम कर रहा हूँ अभी हमीदिया कॉलेज से। क्या देख रहे हैं इधर? मैं तो यही देख रहा हूँ कि आपसी लड़ाई के अंदर बीजेपी इस बार ले जाएगी टिकट। और क्या, अभी मैं बैठा हुआ यहाँ पे यही एनालाइज कर रहा था लास्ट मिनट 2013 का एंड 2008 का दोनों का रिजल्ट देखा, जिसके अंदर मैंने यही पाया कि सिर्फ बीजेपी को 5 से या 6,000 वोटों की आगे पीछे की थी। आरिफ अकील साहब जो 5 से या 6,000 वोटों से आगे चले थे या जीते थे। तो इस बार यही लग रहा है कि जो पारिवारिक लड़ाई है उसके कारण बीजेपी आगे निकल जाएगी। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो आप गणित देख रहे हो इसमें एक दूसरा गणित मुस्लिम वोटर के लिए खास तौर पर कहा जाता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि यूपी में जब सपा और कांग्रेस की लड़ाई होती है, या पश्चिम बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस की लड़ाई होती है, या कि दिल्ली में जो है वो हम देखते हैं कि आम आदमी पार्टी और जो है वो कांग्रेस की लड़ाई होती है, तो मुस्लिम वोटर जो है वो जो जीतता है उसकी तरफ पूरा का पूरा उतर जाता है। ये भी हम लोग देखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल जाता है। इस बात के लिए मैं भी सहमत हूँ। और मुस्लिम वोट यहाँ पे उत्तर विधानसभा में अत्यधिक ये देखा जाता है कि मुस्लिम वोटर जो है एक तरफा कांग्रेस की तरफ जाता है। लेकिन इस बार क्या है कि इतने % लोग और अच्छे
दावेदार जो है जैसे आमिर अकील साहब हुए, नासिर इस्लाम साहब हुए और क्या नाम है उनका, सऊद भाई हुए, ये ऐसे लोग खड़े हैं कि वो काफ़ी वोट काटेंगे, जिसकी वजह से आलोक शर्मा जी निकल सकते। तो ये ऐसा तो होगा नहीं कि वो लोग अपनी तरफ से जो जोड़ घटा नहीं कर रहे होंगे, बैठाने की मनाने की कोशिश नहीं चल रही होगी? कोशिशें की होंगी, वो उनका जानते हैं, वो लोग आगे सब चीज़ें बेहतर जानते हैं, लेकिन एक हम लोग जो आम जनता है और वोटर्स, उसके मुताबिक हम यही कह सकते हैं कि हमें यही लग रहा है कि इस बार बीजेपी सरकार आएगी हाथ से। तो और प्रदेश के अंदर तो हम ये चाहते हैं इस बार से आना ही नहीं चाहिए बीजेपी सरकार। इस बार वक्त है अगर बदलाव का, तो बिल्कुल आना चाहिए। इस बार तो मोदी बीजेपी नारा दे रही है कि एमपी के मन में मोदी। एमपी के मन में मोदी नहीं है, सिर्फ उन्हीं के मन में मोदी है। एमपी के मन में मोदी नहीं है। एमपी ये चाहती है कि इस बार कांग्रेस आए या कोई दूसरी पार्टी जो है, नेशनल पार्टी से उनको ऐसा अच्छा दर्जा मिले। आज ही मोदी जी ने जो है वो ऐलान कर दिया है कि 80 करोड़ लोगों को अगले 5 साल तक 5 किलो राशन फ्री मिलेगा। वो तो सारे ऐसे कितने ऐलान करता है मोदी जी भी, इतने सारे 15 लाख के भी वेट कर रही है, कई सारी चीज़ें। मैं ये नहीं कहता कि मोदी जी ने कुछ बेकार करा, कई चीज़ें अच्छी भी करी हैं, लेकिन उन्होंने ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट देखिए आज आप भारत के अंदर कितना अत्यधिक बढ़ चुका। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट लोग बाहर फिटमाते फिर रहे अपनी डिग्री लेके, उनके पास काम ही नहीं है करने के लिए, कि करेंगे क्या। इसीलिए चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बने, ताकि वो आगे, ताकि युवाओं के लिए कुछ करें। जैसे कमलनाथ जी कहते हैं हमेशा कि हम युवाओं के लिए कुछ करने, लेकिन दे कुछ नहीं रहे क्या? दे तो रहे होंगे, तभी तो इतने साल तक सरकार चल रही है। नहीं, बीजेपी को पॉलिटिक्स चलाना आती है, देश चलाना नहीं आता। अच्छा। हाँ, बीजेपी को पॉलिटिक्स इतनी बेहतरीन चलाना आती है कि उससे अच्छी पॉलिटिक्स आज तक किसी ने चलाई नहीं है इंडिया में। क्या जैसे पॉलिटिक्स बीजेपी को आती है, कांग्रेस को नहीं पॉलिटिक्स आती? मतलब कि ये सीट कैसे कैप्चर करे हों, उन्हें ये आता है कि ये सीट हम कैसे भी करके या तो जीतें या छीनें, ये आता है उन्हें। नहीं, वो तो लेकिन अपने एजेंडे पे ऐसा है ना कि बीजेपी को मतलब पॉलिटिक्स चलाना था, देश से उन्हें कुछ मतलब नहीं है। उन्हें ये पता है कि जैसे बीजेपी का वोट बढ़ता नहीं है, अब उसने निर्दलीय खड़े कर दिए तो कांग्रेस का वोट चलेगा उसके पास, बीजेपी को तो पके हुए वोट रहते हैं। निर्दलीय सारे बीजेपी ने खड़े किए हैं, वो करे भी हैं, बहुत से करे भी हैं, बहुत से हो भी जाते हैं। ज़्यादातर बीजेपी भी करती है। जहाँ पे उसे खतरा लगता है कि यहाँ पे हम जैसे 3-4 हज़ार वोटों का खेल है, तो वो मुस्लिम वोटर खड़ा कर देती है। जैसे ये तो राजनीति सदा से होती आई है। नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ, मगर ये जो बीजेपी कर रही है ना, इससे अच्छी पॉलिटिक्स कोई नहीं खेल सकता। जो आने वाली पार्टियाँ भी वो भी कभी नहीं खेल पाएंगी। जैसी बीजेपी पॉलिटिक्स चला रही है वैसी कोई नहीं चला पाएगा। तो ये आपको लग रहा है? या बिल्कुल। तो फिर एमपी में फिर चांस है बीजेपी के? नहीं, एमपी में बीजेपी थी कब, मैं क्या बोल रहा हूँ, बीजेपी जीती नहीं है, बीजेपी छीनी है, मतलब सीट है जो विधायक खरीदे गए हैं वैसे हुआ है। अगर आएगी कांग्रेस ही, मगर बीजेपी चाहेगी तो फिर से कुछ ना कुछ करके वो कर लेगी। हाँ, मगर इस बार कांग्रेस आएगी। हाँ, बीजेपी के जैसे क्या लग रहा है, ये लड़के ठीक बोल रहे हैं कि कैसे? बिल्कुल जायज़ बोल रहे हैं, बिल्कुल जायज़ बोल रहे हैं, कांग्रेस ही जीतेगी। ये भी कह रहे हैं कि इस बार जो है इधर उधर वोट बटेगा, बीजेपी जीत जाएगी। हाँ, कटिंग कर सकते हो, कटिंग कर सकते हो, बीजेपी जीतेगी। हाँ, बेईमानी में पहला नंबर है उनका। नहीं, बेईमानी नहीं, वो तो अब ये कह रहे हैं कि वोट ही वैसे सीधा इधर उधर बटेगा। बीजेपी तो वैसे भी जीत जाती है ना। अच्छा। पिछली बार भी तो कांग्रेस जीती थी। फिर क्या हुआ, बीजेपी की सरकार बनी ना गिर के कांग्रेस की, उससे क्या होता है, जीते कोई, सरकार तो बीजेपी की ही रहना है ना। कोई भी चोर खड़ा कर लेते भाई पिछली बार किसकी सरकार थी? कमलनाथ जी की बनी थी ना। फिर सरकार गिरी कि नहीं, किस तरह गिरी गई? इस बार फिर बन जाएगी, फिर गिरा दी जाएगी, हर बार गिर रही है। नहीं, तो अगर हो सकता है कि भाई 140 के ऊपर चला जाए, तब तो फिर चांस नहीं है ना। वैसे तो अल्लाह के हुक्म से फुल बहुमत से कांग्रेस की सरकार बन रही है एमपी के अंदर। भाई जैसे कि पिछली बार कर्नाटक में भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन कर्नाटक में फिर तोड़ दिया था। लेकिन इस बार कर्नाटक में तो पूरा ऐसा सुपड़ा साफ हो गया कि उधर से अब बीजेपी लग रहा है कि 5 साल बोलेगी नहीं कुछ भी। वही नहीं होना है। लेकिन यहाँ कैसे होगा? यहाँ पर तो बोल रहे कि यही सीट जो भोपाल उत्तर की सीट है, वही फिक्स फाइनल नहीं हुई है। कुछ नहीं होता। थे वो बड़े हो गए थोड़े। इस बार जो है आस्तीन के जो केचुए थे ना, वो थोड़े बड़े हो गए। क्या, कौन है आस्तीन के केचुए? बहुत सारे जो निर्दलीय खड़े हुए, बहुत सारे नाम लेना। गलत बात हुई कि भाई वो आस्तीन के केचुए बोल रहे हो। भाई तो आस्तीन के केचुए ही तो है। आपका वो उनको भी आके खड़ा होने का, उनको भी चुनाव लड़ने हक है, पर आपका हाथ पकड़ के मैं खड़ा हुआ और आप ही का हाथ काट लूं, ये हक है आपका? आपने मुझे सहारा देकर खड़ा किया, क्या पता अब वो क्या पता उनके बीच में क्या कंडीशन है, आप और हम क्या जाने। भैया यही कंडीशन है, सब जानते हैं। अच्छा, सब जानते हैं, पुराने भोपाल के जितने भी लोग रहते हैं सब जानते हैं कि क्या कंडीशन है। नई पीढ़ी भी पुरानी पीढ़ी सब जान, नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी सब जानती है। चुनाव नहीं जीत पाया, अच्छा, तो वो अभी ये किसे जीतेगा भाई? ये पार्षद का चुनाव है क्या? पहले पार्षद को तो जीत के दिखाते,
फिर उसके बाद आपको इसका भी टिकट देता भाई। लेकिन ये इस बार हुआ क्या है, कुछ न कुछ तो हुआ होगा ना कि इतना कैंडिडेट जो है वो 15 कैंडिडेट और उसमें भी बड़े चेहरे जो है वो कई मुस्लिम बड़े चेहरे, आप जिनका नाम नहीं ले रहे हैं, तो वो खड़े हो गए। तो कुछ न कुछ तो ऐसा गेम हुआ है, कुछ न कुछ तो हुआ है। क्या है ना, सामने वाली पार्टी के पास पैसा बहुत है, जितना बैठने के लिए नहीं मिल रहा ना आदमी को, उतना लड़ने के लिए मिल रहा। पूछ लो, बोले को भाईजान मुस्कुरा रहा, 2-4 लोग और मुस्कुरा रहे होंगे जिन्हें मेरी आवाज़ पहुंची होगी, सुने होंगे। जितना बैठने का नहीं मिल रहा ना, उतना खड़े रहने का मिल रहा है। अब बताओ आप यहाँ खड़े हो पैसे के लिए, मैं यहाँ खड़ा हूँ पैसे के लिए, यहाँ पब्लिक जो खड़ी है सब किसी भी ने कहता ना पैसा अपन कमाने आए हैं, अब उनका कारोबार ही यही है। आतिफ अकील के या उनके परिवार के कोई खास है इसलिए जो है वो दूसरों लोगों के साथ दिक्कत है? हाँ नहीं मेरे भाई, मेरे किसी के साथ नहीं। मैं तो आपको जा रहा था, देख के गाड़ी मोड़ के वापस आया हूँ और अपने दिल की बात आप तक पहुँचाने आया हूँ। अगर गलत हो तो आप इन लोगों से पूछ लो, जो मेरे बड़े या छोटे भाई जो जितने भी खड़े हैं यहाँ पे। जो बता रहा हूँ वो सच्चाई है। जो हाथ पकड़ के खड़ा हुआ है वही हाथ काट रहा है। नहीं तो वोट तो आप ही लोग देंगे ना। अरे तो वो तो देंगे भाई, देंगे। और वो जितने भी खड़े हो जाए, 15 और खड़े हो जाए, वोट तो वही देंगे। वोट तो वही देंगे। आखिरी में जीतेगा तो वही जिसको लोग चाहेंगे। जो आतिफ भाई डायलॉग मारते हैं ना एक, कि जिनके पास चाय के पैसे नहीं थे आज वो बिरयानी खिला रहे हैं। आतिफ भाई जिसके पास चाय पिलाने के पैसे नहीं हैं आज वो पब्लिक को बिरयानी खिला रहा है। वो पैसा आ कहाँ से रहा है, अब ये तो मुझे नहीं मालूम। ये आप भी काफ़ी देर से लोगों को सुन रहे हैं इधर जी, क्या समझ में आ रहा है आपको, क्या दिख रहा है काय का चुनाव का? कुछ समझ, कुछ चुनाव साफ है। क्या साफ है? आपका सवाल क्या है? मैं यही पूछ रहा हूँ कि चुनाव का रुझान किसका ज़्यादा दिख रहा है? जितने लोग ये लड़िए चुनाव लड़ रहे हैं, जो खड़े हुए हैं इंडिपेंडेंट, इनको इनके घरों के वोट नहीं मिलेंगे। अच्छा, जो पार्षद नहीं बन सकते उन्होंने कितनी अच्छी बात की, वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। देखिए हर आदमी, मैं खड़ा हूँ यहाँ पर वोट डालने में आऊँगा, लाइन में लगूंगा तो अपना वोट वेस्टेज कैसे जानने दूँगा। लेकिन कोई लोग ये भी कह रहे हैं कि दोनों पार्टी लड़े, दोनों जो है वो एक ही परिवार से लड़ रहे हैं और मुस्लिम का वोट बटेगा तो बीजेपी निकल जाएगी। मेरी बात सुनिए, जो अपने भाई भतीजों का नहीं हुआ, चचा का नहीं हुआ, आवाम का क्या होगा? जो अपने भाई भतीजे कुछ नहीं है, उन्होंने कहा ना जैसे कि खड़े होने के पैसे दे रहा है, ये बैठने के पैसे देते हैं, कोई खड़े होने, उनके घरों के वोट नहीं मिलेंगे उनको, जो खड़े हैं ना, जो लड़ना है। ये विधानसभा का चुनाव है, नगर पालिका, नगर पंचायत या नगर निगम का चुनाव नहीं है, ये विधानसभा का चुनाव है। तो आपको लग रहा है कि आमिर अकील जो है वो केवल अपनी मतलब कि इतनी नीचे की हैसियत है कि उनके परिवार के वोट नहीं फिर भी खड़े हैं? हाँ, अल्लाह पाक ने आरिफ अकील साहब को इस बात से 40 साल से हैं वो एमएलए। आप बताइए मुझे कितने साल हो गए? हर आदमी ऐसा, आप घर घर से आप खड़े जाओ, उससे क्या होता? ये कोई उसका चुनाव थोड़ी, नगर पंचायत का उसका चुनाव करता। उनके घरों के वोट नहीं मिलेंगे जो लड़ रहा है ना, उनके साथ हम देख रहे हैं जनसंपर्कों में इतने से बच्चे और 2-2, 4 लड़के हैं साथ। ये विधानसभा का चुनाव है। हम हमारी बात को 200 सब अवेयर है इस वक्त, सब समझ हैं, आप समझ रहा है इस बात को। हमारी विधानसभा के अंदर हमारे प्रतिनिधि तो बैठेंगे, 230 में से कम 2 हैं हमारे, 2 तो बैठे हैं। हमारी बात कौन रखेगा वहाँ? क्या इतने सारे लड़े सब बैठ जाएंगे, सब रख लेंगे? 2 में से वो 15 में से और भी लोग खड़े हैं ना, जो इधर की। 230 सीटें हैं विधानसभा की। वो मैं आपकी वही बात कह रहा हूँ। 2 लोगों तो हमारा, तो वो कहेंगे कि भाई आतिफ अकील ही क्यों बैठे, हम बैठे, आमिर अकील बैठे। साहब पार्टी ने जिसको नॉमिनेट किया है वो है कि आप घर घर से खड़े हुए, आप कह रहे हैं कि अरे साहब हम भी हैं और हमारे साथ, पता चल जाएगा कौन गधे पे बैठा है और कौन घोड़े पे बैठा है। नहीं ऐसे तो नहीं। हाँ, बताओ जरा। मैं सही कह रहा हूँ? नहीं, आप, मैं जो कह रहा हूँ ना आपको थोड़ा लग रहा है, मैं देख रहा हूँ ना, मेरे को नहीं लग रहा, लेकिन मतलब थोड़ा आप हकीकत सही बात जो कह रहा हूँ, हकीकत और सही बातों में भी यही है। देखिए साहब, सब साथी जो हैं अवेयर हैं इस वक्त, सब समाज हैं। आप देखिए, चले जाइए हर जगह आप, ऐसा नहीं है कोई अपना। आप मुझे ये बताइए, हम अपने वोट डालने कचरे में फेंकवाएंगे क्या जाके? अच्छा 1 मिनट। हाँ, बहुत सारे लोग हो सकता है सुनने वाले ये कहें कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम नईम साबिर। अच्छा, तो ये कह सकते हैं कि नईम साहब ने तो जो है कुछ पुराना इनका जो है वो आरिफ साहब के साथ में ताल्लुक रहा होगा। नौजवान आप क्या सोचते हैं? मैं तो अभी कुछ नहीं सोच रहा, मैं भाई से कंफर्म। बताओ ना, वोट नहीं दोगे क्या आप लोग? वोट देंगे सबको। बोलो फिर, बोलना चाहिए। हाँ बोलिए। आरिफ अकील साहब को वो शेर पढ़ते हैं ना, जिंदगी दी है तो जीने का सलीका देना। उन्हें जिंदगी भी दी है और जीने का सलीका भी दिया ईश्वर ने, गार्ड ने, समझ लिए आप। मैं कोई किसी उससे नहीं कह रहा, मैं जो बात है वो कह रहा हूँ। जो ये लड़ना है ना, जो कह रहा है
इनको इनके घर के मध्य वोट नहीं प्रदेश में मिलेंगे। क्या देख रहे हैं? मध्य प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट बता रहा है कि बन रही है। आपके एग्जिट पोल आप जो सर्वे कर रहे एग्जिट हो, पोल में तो खैर दिख रहा है कांग्रेस की इस बार सरकार लग रही है, हाँ। लेकिन बीजेपी फिर भी आप जानते हैं कि आखिरी दम तक। अरे साहब देखिए, अब भक्त जो है वो ये कहेंगे साहब हम तो उसी को देना है, तो वो करते नहीं, उससे क्या होता। आप देख रहे हैं कितनी महंगाई है, कितनी बेरोजगारी है, कितना भ्रष्टाचार है। तहसील के अंदर किसान जो 20 रुपये लगते हैं वो निकलवाने के, उसके 200 रुपये दे रिया, और तहसीलदार और SDM के सामने रिश्वत दे रिया। अभी आपने देखा नहीं पटवारी भर्ती में, अब सब आजकल गांव वाला भी वो फोन चला रही है। लेकिन नहीं, मैं किसी से नहीं कह रहा, मैं जो कह रहा हूँ मैं हकीकत से रूबरू करा रहा हूँ। मैं दूसरी एक और बात कह रहा हूँ जी। अब इस चुनाव को मोदी जी ने अपने सर पे ले लिया है, वो कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी है, नई चीज लेकर के आए। क्या गारंटी है मोदी जी की? मोदी जी ने गारंटी दी, हम 15-15 लाख रुपए देंगे, 2 करोड़ इतनी नौकरियां देंगे, दी किसी को? आपको दी नौकरी? अब आपको तो अच्छा, आपको तो मतलब मोदी के नाम पे भी वोट नहीं है अब। अरे साहब, तो आप ये बताइए झूठ कब तक चलेगा? आप ये बताइए झूठ कब तक चलेगा? आप मुझसे कब तक झूठ बुलवाते रहेंगे और मैं बोलता रहूँगा? भाई कुछ तो करना पड़ेगा ना। आप कह रहे हैं काम करें, ठीक है, आप भक्त कह रहे हैं नहीं साहब अच्छी बात है, हम विश्वगुरु बढ़ रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, तो अब हमें तो कहीं नहीं लग रहा कि आगे बढ़ना। दूसरे इलाकों में जाते हैं और दूसरे समुदाय में बैठते हैं, तो वहाँ क्या माहौल समझ में आता है? देखिए, यह गंगा जमनी तहजीब है भोपाल की, इसके अंदर कोई वो नहीं है। यहाँ पर हिंदू मुसलमान सब एक साथ रहते हैं, सिख ईसाई। गंगा जमनी तहजीब है यहाँ की, यहाँ कोई वो नहीं है फ्रैक्शन किसी आपस में। अब वो तो लोग खड़े हैं, लोगों ने खड़ा कर दिया, जैसे ने कहा ना कि साहब लोगों को बैठने के पैसे मिलते हैं, लेकिन यहाँ खड़े होने के पैसे मिलना। चलिए, हाँ कुछ लोग इधर हैं, थोड़ा सा एक दो और इधर बात करेंगे। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? हाँ जी, क्या नाम हुआ? रेहान। क्या देख रहे हैं चुनावी, क्या मूड लग रहा है? चुनाव में अभी इतना ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा, फिर भी क्या रुझान लग रहा है? किसका? बीजेपी का लग रहा है कि इधर किसका? इस तरफ तो कांग्रेस का ही है। अच्छा जी। तो कांग्रेस में जैसे हम बात कर रहे हैं कि सीट पे कुछ बागी खेल बिगाड़ेंगे या कुछ होगा, तो कुछ चांस लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है, कांग्रेस का ही थोड़ा सा भारी लग रहा है इस बार। अच्छा, तो को मुस्लिम वोट क्या बटेगा या इस सीट की अगर खास बात करें तो? हाँ, मुस्लिम वोट तो बैठेगा, क्योंकि उस तरफ अगर आप देखेंगे ना तो उस तरफ ज़्यादा कैंडिडेट्स हो गए, जैसे अकील साइड से आतिफ अकील हैं, आमिर अकील हैं, यही नासिर इस्लाम है। यही सवाल उठ रहा है कि फिर वोट जरूर बटेगा तो फिर बीजेपी निकलेगी फिर? हाँ, हो सकता है, या फिर आखिरी में मुस्लिम तबका एक होगा? मुस्लिम तबका एक ही होगा। आई थिंक कांग्रेस को ही वोट पड़ेगा, और मुझे लगता है कि आतिफ अकील थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, तो आतिफ अकील को ही ऐसा लग रहा है कि उनको सीट निकलेगी, उनकी सीट निकलेगी। उत्तर से वही है सबसे स्ट्रॉन्ग इस वक्त। अच्छा, चलिए, तो ये मूड मिजाज बात करेंगे आप, इसीलिए हम थोड़ा सा यहाँ पर आए थे कि वरना दिन में कहीं पर और भी बात हो जाती, लेकिन ये था कि यहाँ पे कुल मिलाकर के हर तबके के, हर फिरके के आपको लोग मिलेंगे, और उसमें फिर जो है वो आप निर्दलीयों के बारे में भी बात कर लेंगे, कांग्रेस का जो मेन कैंडिडेट है उसके बारे में बात कर लेंगे, बीजेपी और कांग्रेस में भी। बहरहाल सवाल यही है कि लोग जो है वो कितना एकजुट होकर के, या लोगों के अलग अलग इंटरेस्ट है उसको लेकर के, या बीजेपी जिस तरह से इन पूरे समीकरणों को देख रही है उसको लेकर के चुनाव में अभी कुछ चंद रातें बाकी हैं उनमें क्या होगा। तो उनमें से जो आज की रात है, कम से कम उस रात में कुछ तस्वीर यहाँ से साफ होती हुई ज़रूर नज़र आ रही है। अब धीरे धीरे आगे की जो दिन और रात बचे हुए हैं, करीब जो है अभी आज 4 तारीख हो गई है, तो करीब 15 दिन के मान करके चलिए, 13 दिन, तो 13 दिनों के अंदर क्या कुछ तस्वीर जो है और साफ़ होती है, कितना जो है वो जो यहाँ से लड़ रहे जो उम्मीदवार हैं और अपना दमखम दिखाते हैं या अपना गियर जो है वो डाउन करते हैं, तो सारे सवाल हैं। यहाँ पर लोगों ने जो कुछ कहा है वो आपके सामने है। आप बताइए कि भोपाल उत्तर से इस बार आपको क्या लग रहा है, और वाकई इस बार मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है, किसकी सरकार देख रहे हैं।
लोगों के मुद्दे आपने सुनाइए। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।